हेलो दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूं राजकुमार जी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो एक निबंध आता है, जैसे कि बिहार स्पेशल से रिलेटेड एक निबंध है लिट्टी चोखा, इसके ऊपर किस प्रकार से हम निबंध लिख सकते हैं। क्योंकि निबंध 100 अंक का निबंध है, एक निबंध, तो उसको क्या क्या पहलू से लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। और साथ ही साथ ये सारे पहलू, मान लीजिए कोई भी सांस्कृतिक बिहार का जो है, कोई भी बिहार स्पेशल में कोई भी सांस्कृतिक पहलू पे कोई भी टॉपिक आ जाए तो ये सारी पहलू आप उस पर भी यूज कर सकते हैं, उस पर भी आप लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बिहार स्पेशल का ये निबंध लिट्टी चोखा पर क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कि आपको देखिए, लिट्टी चोखा है। लिट्टी चोखा यानी कि बिहार का एक भोज्य संस्कृति है, भोज्य संस्कृति है। तो जैसे लिट्टी चोखा नाम सुनकर ही लगता है कि ये बिहार का, इंडिया में देश भर में कहीं पर भी लिट्टी चोखा नाम सुना जाता है, तो ये बिहार की एक पहचान बन गई है। इसका पहलू क्या क्या लिख सकते हैं इसके ऊपर, आइए देखिए। कोई भी निबंध को ऐसे लिखते हैं हम लोग, कोई भी निबंध का 2-4 चीज़ें होता है निबंध को लिखने के लिए। सबसे पहला चीज़ हो गया कि निबंध को सबसे पहले समझना है। कोई भी निबंध जैसे आप लिख लिए निबंध, उसका पहले टॉपिक को समझ लिए उसको, उसके बाद उसका बिंदुओं को खोजा जाता है कि इस निबंध से रिलेटेड क्या क्या बिंदु हमको याद है, क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं निबंध में। जैसे कि पेपर में लास्ट पेज पे आप जाइएगा, एग्जाम हॉल में भी लिखते हैं, उसका रिलेटेड बिंदु देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा पहले क्या क्या बिंदु शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, हो गया। उसके बाद फिर आप भूमिका तैयार करते हैं, फिर मेन बॉडी हो गया। मेन बॉडी में भी कई पक्ष आ जाता है, ढेर सारी चीज़ें मेन बॉडी में आ गया, 4-5 चीज़ें। उसके बाद फिर आता है निष्कर्ष। आइए इसको शॉर्ट में ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें कि क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे देखिए, इसका सबसे पहले विषय को समझ लिए हम लोग, विषय को समझ लिए कि लिट्टी चोखा है, इसके ऊपर में अच्छे से क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिंदुओं की खोज, यानी बिंदु में हम इसको लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं इसका। पहला है कि लिट्टी चोखा एक भोज्य पदार्थ है, ये तो पता ही है, सबको पता है लिट्टी चोखा एक भोज्य पदार्थ है। दूसरा हो गया कि इसका बनाने की विधि क्या हो सकता है। दूसरा पॉइंट कि ये गेहूं का आटा से बनता है, इसमें सत्तू मसाला डाला जाता है, तो इसको पकाया जाता है। इसका बनाने का ढेर सारी विधियां हैं, कभी तेल में डाल के पकाया जाता है, तो कभी आग में पकाया जाता है, कभी घी में उसको डाल करके बनाया जाता है। तो ये सारी विधि जो भी आप, ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। उसको भी एक आप जैसे जानते हैं नॉर्मली सामान्य तरीके से, उस तरीक़ा से नहीं, एक विधिवत अच्छे से इसको लिख सकते हैं। एक चीज़ ये हो गया कि कोयले पर या फिर उपले पर इसको सेका जाता है। उसके बाद तीसरा चीज़ हो गया कि लिट्टी के साथ में चोखा खाया जाता है, या चटनी हो गया, या फिर सब्जी हो गया। ये सारी चीज़ें इसके साथ खाया जाता है। जैसे तेल हो गया, कच्चा अचार, कच्चा मिर्ची हो गया, अचार हो गया, आलू का चोखा हो गया, या फिर इसमें इसके साथ बैगन का भरता बनाया जाता है। बैगन का भरता कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। तो एक चीज़ ये हो गया कि ये बिंदुओं को खोज हो गया कि ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप इसमें देखिए लिट्टी के साथ में एडिशनल चीज़ें कुछ आ जाती है। जैसे कि इसके साथ एडिशनल में हो गया घी भी हो गया कि आप घी में डुबा करके भी खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। इसके साथ में पापड़ खा सकते हैं, चटनी हो गया, हरी मिर्च हो गया, ये सारी चीज़ें एडिशनल चीज़ें हो गया। उसके बाद कुछ लोग इसके मांसाहार के साथ भी खाता है, यानी कि मांस के साथ में भी इसको लिट्टी को खाया जाता है। उसके बाद या फिर इसको मांसाहार में इससे चीज़ हो गया, चिकन हो गया, कोरमा हो गया, मटन हो गया, इसके साथ में भी खाया जाता है। ये सारी चीज़ें बिंदु था, यानी निबंध लिखने से पहले आप ये सारी चीज़ें आप एक फॉर्मेट तैयार किए। उसके बाद अब आइए मेन चीज़ पर कि भूमिका कैसे लिखना है, उसके बाद मेन बॉडी में क्या क्या चीज़ें लिखना है। आइए इसको शॉर्ट में हम लोग देखते हैं। देखिए, भूमिका में सबसे पहले आप देखिए, भूमिका में आप और भी कई चीज़ें आप लिखिए। भूमिका को इसका शुरुआत कर सकते हैं कि बिहार का, जैसे कि ये भोज्य संस्कृति है बिहार, देश भर में कहीं पर भी अगर लिट्टी चोखा को जाना जाता है तो ये बिहार के नाम से जाना जाता है। तो भूमिका को आप एक अच्छे तरीक़ा से, या फिर लिट्टी चोखा के संबंध में कोई कहानी है, कोई घटना है, कोई कविता है, कोई कथन है, उसको आप लिख सकते हैं भूमिका में। आइए उसका से कि मेन बॉडी में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए कि ये सबसे पहले है कि ये इतना फेमस क्यों है, ये इतना प्रसिद्ध क्यों है। मेन बॉडी में आप ये लिख सकते हैं, इसका लोक स्वीकृति इतना क्यों है। उसके बाद इसका लोक स्वीकृति होने के कारण इसका है कि ये देखिए, ये एक संभावनाशील पदार्थ है। ये सिर्फ गेहूं से बनता है, गेहूं का आटा में सिर्फ कम पानी का ज़रूरत पड़ता है इसको बनाने के लिए, इसको सानने के लिए। साथ ही साथ इसको बनाने का विधि भी काफ़ी आसान है। तो ये इस संभावनाशील भोज्य पदार्थ का मतलब हो गया कि इसको जिस तरीके से चाहे उस तरीक़ा से बना सकते हैं। अगर कोई निम्न वर्ग के लोग, मतलब कि अगर कोई गरीब है, तो उसके बाद अगर घी चटनी नहीं भी है तो वो सिर्फ आटा को है उसका लिट्टी बना करके भी उसको वो खा सकता है। अगर वो कोई मध्यम वर्ग का है तो वो फिर उसी में आटा में सत्तू भर करके उसको बना सकता है। कोई उच्च वर्ग का है तो उसके साथ में वो लिट्टी के साथ में
मांसाहार का यूज कर सकता है, उसके साथ घी का यूज कर सकता है, तरह तरह का मसाला, तरह तरह का चटनी, ये सारी चीज़ें यूज कर सकता है। तो ये इसको हम संभावनाशील भोज्य पदार्थ इसको कहते हैं, यानी कि जिस तरह के लोग हैं जिस तरीके से उसे खाना चाहे तो उस तरीक़ा से खाया जा सकता है। उसके बाद इसमें लिट्टी के पीछे एक इतिहास को भी आप जोड़ सकते हैं। इसके पीछे का एक इतिहास है कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय भी सैनिकों में इसको देखा गया था। 1857 की क्रांति में सैनिकों को ये लिट्टी खाने दिया जाता था उस समय, क्योंकि लिट्टी एक आसान बनाने का तरीका भी आसान था कि कहीं पर भी जैसे कि कोई कैंप है, सैनिक का कोई कैंप है, वहाँ पर भी सिर्फ आटा को बनाया जाता था लिट्टी, उसके अंदर थोड़ा सा सत्तू वगैरह भरा, उसके बाद वहाँ से लकड़ी का आग जला करके उसके ऊपर सिर्फ पका करके लिट्टी तैयार हो गया। उसके बाद साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा पानी का भी यूज नहीं होता है बनाने के लिए। तो एक तरीका ये हो गया, एक इसका ऐतिहासिक चीज़ हो गया कि इतिहास में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं कि उस समय कि 1857 के समय इसका एक चलाव था। उसके बाद साथ ही साथ ये मगध का, देखिए मगध का जो है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य के समय शासनकाल में भी इसका प्रयोग मिलता था। उस समय भी सैनिकों के लिए इसको उपयोग किया जाता था। 1857 में भी सैनिकों के लिए इसको सैनिकों का जहाँ पर छावनी होता था वहाँ पर इसका उपयोग देखा गया है ज़्यादातर तौर पर। तो ये हो गया इससे रिलेटेड ऐतिहासिक चीज़ हो गया ये। उसके बाद ये हो गया कि ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, लोक स्वीकारता क्यों है। उसके बाद इसका देखिए एक पहलू ये लिख सकता है कि इसका फ़ायदे क्या है। देखिए लिट्टी जो है एक सुपाच्य भोजन है, यानी कि ये इसका तमाम विशेषताएं हैं। ये है सुपाच्य है, इसको खाने के बाद का पेट भी खराब नहीं होता, कि आराम से ये पच जाता है खाना भोजन। तो एक विशेषता ये भी है इसका कि तमाम विशेषताओं का कारण फूड ऑफ सर्वाइवल इसे कहा जाता है। फूड ऑफ सर्वाइवल मतलब कि हर वर्ग के लोग इसे खा सकते हैं। कोई गरीब लोग ही है तो वो भी इसे सिर्फ आटा का लिट्टी बना करके उसको भी खा करके आराम से भी वो ज़िंदगी चला सकता है। तो फूड ऑफ सर्वाइवल भी है ये कि न ज़्यादा इसमें मेहनत लगता है, इसको आराम से बना करके भी इसको खाया जा सकता है और ज़िंदगी बिताया जा सकता है। तो इसलिए इसको फूड ऑफ सर्वाइवल कहते हैं। उसके बाद इसका हो गया कि भौगोलिक स्थिति। बिहार में देखिए, बिहार में जो है ये पे यानी कि गंगा नदी का तराई क्षेत्र से लेकर हो गया, गंगा का मैदान के कारण यहाँ पर गेहूँ हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, सब्जी हो गया, बैगन हो गया, ये सब चीज़ें का अच्छा उपज होता है। लिट्टी बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है? तो एक हो गया कि चना का सत्तू चाहिए, ज़्यादा मात्रा में आटा चाहिए। तो आटा तो हो ही गया, गेहूँ का अच्छा खासा उपज हो जाता है। यही अगर हम राजस्थान का बात करें कि राजस्थान में चीज़ें नहीं होगा, उतना चीज़ें लिट्टी उतना फेमस नहीं हो पाएगा, वहाँ का संस्कृति नहीं बन पाएगा। कारण क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे गेहूं का उपज उतना अच्छा होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए पानी चाहिए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, और वहाँ का उस तरह से भौगोलिक स्थिति नहीं है। तो बिहार का एक भौगोलिक स्थिति के कारण यहाँ का संस्कृति बन चुका है ये लिट्टी, और यहाँ इतना ज़्यादा फेमस है। ये चीज़ें हो गया कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ हो गया गेहूं का कृषि पर्याप्त मात्रा में होता है। आलू, बैगन हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता है। तो एक चीज़ ये हो गया। उसके बाद ये इसका हो गया भौगोलिक पहलू भी इसका हो गया। उसके बाद अगर हम इसके और भी पहलू के बारे में इसका बात करें, और इसका बात आ जाता है कि ये फिर और ये बात आ जाती है कि अब ये जो पूरा फेमस हुआ है इंडिया भर में, इसका फेमस होने का इतना बड़ा कारण क्या है, यानी कि लिट्टी चोखा पूरा इंडिया भर में इतना फेमस क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण आ जाता है कि पलायन, यानी कि बिहार के लोग जो है, बिहार में जो भी है कि यहाँ पे रोज़गार नहीं मिलने के कारण लोग पलायन होते हैं। साथ ही साथ अच्छी शिक्षा नहीं होने के कारण लोग यहाँ से, स्टूडेंट भी यहाँ से पलायन होकर दूसरे जगह जाते हैं। लोग जहाँ पर भी जाता है तो यहाँ का, बिहार का जो भी संस्कृति है उसको तो लेकर ही जाएगा। यहाँ जो बिहार में रहकर वो जो खाते पीते थे, तो वहाँ पर भी जाकर वही बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, और फिर रोज़गार के लिए, और फिर वहाँ के जो नए लोग हैं वो भी देखेंगे, इसको खाएंगे, चखेंगे, उसे अच्छा लगेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा। इस तरीक़ा से ये है कि लोगों को पलायन के कारण ये फिर है कि बहुत ज़्यादा फैला, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है देश भर में इसका बहुत ज़्यादा मांग बढ़ा, बहुत ज़्यादा फैल गया ये। उसके बाद साथ ही साथ ये है कि आधुनिक तकनीकी और इंटरनेट के कारण हुआ। आधुनिक तकनीक, उसके इंटरनेट और फिल्म हो गया, जैसे कि फिल्म में बिहार का कोई दृश्य दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसमें लिट्टी चोखा को भी दिखाया जाता है कि हाँ, कि लिट्टी चोखा बिहार का एक
भोज्य संस्कृति है, इस कारण भी और अच्छे तरीके से फैल गया ये। उसके बाद फिर इंटरनेट के माध्यम से, आजकल तो इंटरनेट है ही, इंटरनेट के माध्यम से हर जगह का संस्कृति हर जगह जो है संस्कृति में मिल जाता है, तो एक बड़ा कारण ये भी है। उसके बाद और भी देखिए, जैसे कि दक्षिण भारत का ही है कि इडली डोसा सांभर है, तो वो भी है कि वो सारी चीज़ें भी अब बिहार में भी, हालांकि वो दक्षिण भारत की संस्कृति है लेकिन बिहार में भी अच्छी खासा मात्रा में मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी इसके पॉइंट। उसके बाद देखिए भूमिका है, भूमिका आप अपने तरीके से लिख सकते हैं जो कि शुरू में हम बता ही दिए हैं। उसके बाद जो है निष्कर्ष है, निष्कर्ष को लेकर के भी आप कोई अच्छा पंक्ति, कोई अच्छा लाइन या फिर कोई भी आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये था शॉर्टटर्म में हम बिहार का बारे में बताएं, बिहार का भोज संस्कृति के बारे में बताएं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे पहलू आप अन्य चीज़ें में भी आप लिख सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि और भी कोई टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।